हजरत अय्यूब का सब्र। हजरत अय्यूब एक मालदार इंसान थे। आपके पास हर किस्म का माल मौजूद था, मसलन गुलाम, जानवर, घोड़े और मवेशी वगैरह, और हुरान शाम के इलाके। सनिया में वसी अराजी के कताद भी थे। इसके अलावा आपकी बीवियां और बहुत से बच्चे भी थे। अब से ये सब कुछ छिन गया और आपको सख्त आजमाइश से दो चार कर दिया गया। अपने इस पर भी अल्लाह की रजा के लिए सब्र किया और दिन रात सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करते रहे। इज़माश की मुद्दत तवील होती गई। खुद के दोस्त अहबाब सब साथ छोड़ गए और अब से दूर दूर रहने लगे। अब से मलना जलना भी छोड़ दिया। इस वक्त आपकी खिदमत करने के लिए सिर्फ आपकी ज़ौजा मोहतरमा बाकी रह गई। उन्होंने आपके गुज़िश्ता एहसानात और शफ़क़त को फरामोश न किया। चुनांचे वो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करती थी और आपकी ज़रूरियात पूरी फरमाती थी। खुद के क़ज़ाई हाजत में भी मदद देती। आहिस्ता आहिस्ता उनका माल ख़त्म हो गया। वो आपकी ग़िज़ा और दवा का बंदोबस्त करने के लिए उजरत पर दूसरों के काम करने लगे। उन्होंने माल और औलाद से महरूमी पर भी सब्र किया और ख़ावंद पर आने वाली मुसीबत को बड़े सब्र से बर्दाश्त किया। कभी वो तरह तरह की नेमतों से मालामाल थी और उनका बेहद एहतराम किया जाता था। फिर तंगदस्ती आई और उन्हें लोगों की खिदमत करना पड़े। इसके बावजूद साबित कदम रहे। हजरत अय्यूब की आजमाइश जिस कदर शदीद होती गई, आपके सब्र, शुक्र और इस्तिकामत में भी इस कदर इजाफा होता गया। खुद के आपका सब्र बेमिसाल बन गया और आपके मसाइब भी। हजरत अय्यूब सबसे पहले चीचक की बीमारी में मुब्तला हुए। फिर आपके जिस्म से सारा गोश्त झड़ गया था, सिर्फ हड्डियां बाकी रह गई थी। आपकी ज़ौजा मोहतरमा राख लाकर आपके नीचे डालती थी। जब एक तवील अरसा इस हालत में गुजर गया तो उन्होंने अर्ज किया, अपने रब से दुआ कीजिए कि वो आपकी मुसीबत दूर कर दे। आपने फरमाया, मैंने 70 साल सेहत की हालत में गुजारे हैं, तो क्या मुझे अल्लाह के लिए 70 साल सब्र नहीं करना चाहिए? ज़ौजा मोहतरमा ये जवाब सुनकर बहुत परेशान हुई, क्योंकि वो लोगों की खिदमत करके उसकी उजरत से हजरत अय्यूब के खाने का बंदोबस्त करती थी। इसी तरह दिन गुजरते रहे। उनकी खिदमत गुजार और वफाशियार बीवी के लिए भी हालात कठिन से कठिन तर होते जा रहे थे और हजरत अय्यूब के रिश्तेदार और दोस्त अहबाब भी उनकी सख्त आजमाइश और बीमारी में उनको देखकर उनसे सख्त बेगानी बरतने लगे, जो हजरत अय्यूब को बहुत परेशान करती थी। आखिरकार वो बारगाह इलाही में खूब गुड़गड़ाई और सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ की। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई और इस चश्मा से गुस्ल करने का हुक्म दिया जो उनकी एड़ी मारने से जारी हुआ था। जब आपने इस चश्मे के पानी से गुस्ल किया तो जैसे जैसे पानी आप अपने जिस्म पर डालते वैसे वैसे बीमारी खत्म होती गई और जिस्म पर गोश्त आता गया जो बीमारी की वजह से झड़ गया था। फिर इरशाद बारी ताला हुआ कि अपना पाँव मारो, यानी जमीन पर अपना पाँव मारो। हजरत अय्यूब ने हुक्म की तामील की। अल्लाह ताला ने वहां से ठंडे पानी का चश्मा जारी फरमाया और हुक्म दिया कि इसका पानी पी लें और इसी पानी से गुस्ल करें। चुनांचे अल्लाह ताला ने आपकी तकलीफ दूर की और जिस्म की तमाम ज़ाहिरी और बातनी बीमारियां दूर फरमा दे। ज़ाहिरी और बातनी तंदुरुस्ती के साथ साथ कामिल जमाल और बहुत से माल से भी नवाजा। खुद के सोने की टिड्डियों की बारिश हुई और दौलत इस तरह नाजिल हुई जैसे बादल बरसते हैं। साथ ही अल्लाह ताला ने आपको अहल वौल भी अता फरमाया। अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब को जन्नत का लिबास पहनाया। अब जन्नती लिबास पहनकर और सेहतमंद होकर एक तरफ बैठ गए। आपकी ज़ौजा मोहतरमा आई तो पहचान ना सकी। बोले, अल्लाह के बंदे, यहाँ जो बीमार था वो कहाँ गया? कहीं इसे भेड़िए तो उठाकर नहीं ले गए? उन्होंने इसी तरह की कई बातें की। इस पर हजरत अय्यूब ने फरमाया, तेरा भला हो, मैं ही अय्यूब हूँ। उन्होंने कहा, मुझसे क्यों ठट्ठा करते हो? आपने फिर फरमाया, तेरा भला हो, मैं ही अय्यूब हूँ। अल्लाह ने मुझे मेरा सही जिस्म दोबारा दे दिया है। अल्लाह ताला ने आपको वही माल और वही बच्चे दोबारा दे दिए जो ले लिए गए थे और इसी कदर मजीद भी इनायत फरमाया। अल्लाह ताला ने आपकी की तरफ वही नाजिल फरमाई कि मैंने तुझे तेरे अहलो अयाल दोबारा दे दिए हैं और साथ इतने ही और दे दिए हैं।
اب اس پانی میں غسل کر لے، تجھے شفا ہو جائے گی، اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے قربانی پیش کر اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کر، کیونکہ انہوں نے تیرے معاملے میں میری نافرمانی کی ہے۔ اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک میٹھا لے کر مار دے اور قسم کے خلاف نہ کر، سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ مطلب یہ کہ حضرت ایوب نے بیوی سے کسی بات سے ناراض ہو کر یہ قسم کھائی تھی کہ جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ اپنی قسم اس طرح پوری کرو کہ 100 شاخوں والی ٹہنی لے کر مارو، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ ایک اور خصوصی رعایت تھی اس بندے کے لیے جو تقوی اور اطاعت الہی پر پختہ رہا، اور خاتون کے لیے بھی جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی راہ پر صبر و استقامت سے قائم رہ کر تمام دکھ جھیلتی رہی۔ اللہ ان سے راضی ہو۔ اس کے بعد حضرت ایوب روم کے علاقے میں 70 سال تک زندہ رہے اور دین ابراہیمی پر قائم رہے۔ امام ابن جریر اور دوسرے مورخین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ایوب کی عمر 93 سال ہوئی۔ بعض نے آپ کی عمر اس سے زیادہ بیان کی ہے۔ آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے دین میں تبدیلیاں کر لیں۔ امام لیث نے حضرت مجاہد سے ان کا قول روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دولت مندوں پر حضرت سلیمان کے ذریعے اور غلاموں پر حضرت یوسف کے ذریعے سے اور مصیبت زدوہے پر حضرت ایوب کے ذریعے سے اتمام حجت فرمائے گا۔